हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 3 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 1 का सॉल्यूशन। अब तक हम देख चुके हैं आपके अध्याय 4 तक के सभी आंसर्स, सभी क्वेश्चन के और आकलन 1 का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 5 ताक धीना का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स और पूरे चैप्टर का सारांश, भावार्थ, कठिन शब्दार्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 ताक धीना। सबसे पहले हमें बोल करके देखना है इस कविता को, तो चलिए बोल करके देखते हैं। गोला बनाकर आओ नाचे झूमे गाएं ताक धीना, दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाएं ताक धीना। ओहो हो हम सब कितने हैं, सब आ जाएं ताक धीना, ताली दे दे करन के नाचे मिलकर गाएं ताक धीना। एक साथ ही पांव उठेंगे नीचे ऊपर ताक धीना, एक साथ गोल घूमेगा गोला घूमेगा चक्कर खाके ताक धीना, ताली देते हाथ मिलाते पांव चलाते ताक धीना, एक बड़े घेरे में हम सब आते जाते ताक धीना। कितना नाचे कितना गाया धूम मचाई ताक धीना, कल फिर सब नाचे गाएंगे आना भाई ताक धीना। जो कि लिखी गई है श्री प्रसाद द्वारा, जिसमें आपको बच्चों को जो खेल के द्वारा किस तरह से वो एंजॉय कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं इस गीत को गा करके। अब जो ये गीत है, ये जो कविता है ताक धीना, बच्चों के एक साथ खेलने और नाचने के आनंद का वर्णन करती है। यह कविता बच्चों को गोला बनाकर नाचने, झूमने, हाथ फैलाने, हाथ मिलाने और एक साथ पैर उठाने के लिए प्रेरित करती है। कविता का सार कुछ इस तरह कि बच्चे एक साथ गोला बनाकर नाचते झूमते हैं, जो एकता और सामूहिक खुशी को दर्शाता है। उत्साह और उमंग भी दर्शाता है। कविता में ओहो हो, धूम मचाई जैसे शब्दों का प्रयोग बच्चों के उत्साह और आनंद को व्यक्त करता है। क्रियाओं का समन्वय देखिए इस कविता में देखने को मिला है कि बच्चे एक साथ ताली बजाते हैं। ये क्रियाएं हैं, ताली बजाना, हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाना, और अपने पैरों को हिलाते हैं, पैर हिलाना, जो खेल में तालमेल और समन्वय को दर्शाता है। कविता यह भी बताती है कि यह खेल और आनंद कल भी जारी रहेगा, यानी निरंतरता और भविष्य के साथ में रहने की भी कामना करती है। कल फिर सब नाचे गाएंगे, इस लाइन से हमें पता चल रहा है। तो कुल मिलाकर यह कविता बच्चों के बीच दोस्ती, एकता और खुशी के महत्व को दर्शाती है, जैसे वे मिलकर नाचते और खेलते हुए महसूस करते। तो इस कविता का पूरा ये सारांश था जो कि आपको देखने को मिला इस कविता के थ्रू। अब देखेंगे हम इस पूरे चैप्टर के अभ्यास कार्य, सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और एक एक क्वेश्चन का करेक्ट वे से आंसर यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। आपको पूरे यूट्यूब पर इससे पहले इस चैप्टर का सही क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिलने वाला है। ये पहला वीडियो है। अब इसके बाद में हो सकता है कि लोग अपने अपने वीडियो बनाते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आओ बातचीत करें से। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं, तीनों प्रश्न के हम बारी बारी से आंसर देखेंगे। सबसे पहले अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो। तो आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो यहाँ पर आपको बताना है। मैं अपने दोस्तों के साथ कई तरह के खेल खेलता हूँ या खेलती हूँ, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, छुपन छुपाई, कबड्डी और लूडो। ठीक है। खेल खेलने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपने किसी एक मनपसंद खेल के बारे में बताइए। तो खेल खेलते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नियमों का पालन करना, खेल भावना बनाए रखना, हार जीत को स्वीकार करना, चाहे तुम हारे हो जीते हो उसे स्वीकार कीजिए। ठीक है। हारने पर ऐसा नहीं कि आप अग्रेसिव हो जाएं। चोट लगने से बचना। मेरा मनपसंद खेल क्रिकेट है। यहाँ पर आप अपने मनपसंद खेल को लिख सकते हैं, जो भी आपका खेल मनपसंद है। खो खो हो सकता है, और भी बहुत सारे गेम हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तो यहाँ पर आपको वो लिखना है। क्रिकेट में 2 टीमें होती हैं, एक बल्लेबाजी करती है, दूसरी गेंदबाजी। हमें गेंद को बल्ले से मारना होता है और रन बनाने होते हैं, जबकि दूसरी टीम हमें आउट करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर जो भी आपका मनपसंद खेल है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन बता सकते हैं, व्याख्या बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा को सजाना, प्रार्थना सभा, बाल सभा आदि समूह में की जाने वाली गतिविधियां। ये जो हमारे ग्रुप गतिविधियां हैं उसमें आता है, जैसे कक्षा को सजाना अकेला व्यक्ति नहीं करता है, अकेला बच्चा नहीं करता है, इसमें सभी बच्चे साथ में मिलकर के ये करते हैं। जैसे प्रार्थना सभा, बाल सभा, जिनमें सबको एक साथ मिलकर काम करना होता है। आपको कौन सी समूह गतिविधि अच्छी लगती है, उनमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, अपने अनुभव बताएं। तो मुझे कक्षा को सजाने वाली समूह गतिविधि सबसे अच्छी लगती है। इसमें हम सब मिलकर अपनी रचनात्मकता का उपयोग करते हैं, कक्षा को सुंदर बनाते हैं। इस गतिविधि में कभी कभी हमें ये समस्या आती है कि सभी की राय अलग अलग होती है, जिससे किसी एक डिज़ाइन पर सहमत होना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी सामग्री की
भी एक समस्या होती है, लेकिन जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो इन समस्याओं को दूर कर लेते हैं और एक सुंदर परिणाम प्राप्त करते हैं और कक्षा रूम अच्छा सा दिखने लग जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन थे। आगे है सोचो और लिखो। कविता में कौन सा शब्द बार बार आ रहा है? ताकधीना, ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा, विकल्प ग ताकधीना, इसको लिख देंगे हम और इस पर टिक कर देंगे। कविता में क्या करने के लिए कहा जा रहा है? नाच कर खेलने के लिए उत्साहपूर्वक, तो ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा, विकल्प ख। तो यहाँ पर ख लिख देंगे, ख पर टिक कर देंगे। खेलों की सूची बनानी है अब आपको। स्कूल में खेले जाने वाले खेल लिखिए, घर में खेले जाने वाले यानी इंडोर गेम लिखिए, और घर से बाहर खेले जाने वाले क्रिकेट जैसे हुआ, कबड्डी हुआ, और भी बहुत सारे सितोलिया, गिल्ली डंडा, जो भी आप खेलते हैं वो यहाँ पर आउटडोर गेम्स में लिख सकते हैं। तो देखिए स्कूल में खेले जाने वाले खेल हो सकते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। घर में खेले जाने वाले लूडो, कैरम, शतरंज, सांप सीढ़ी, वीडियो गेम। घर से बाहर खेले जाने वाले खेल क्रिकेट, कबड्डी, गिल्ली डंडा, कंचे, ठीक है, इत्यादि हो सकते हैं। आगे कविता में बच्चे क्या कर रहे हैं पहचान कर लिखिए। तो जैसे नाचे, तो आगे क्या कर रहे हैं बच्चे? झूमें, गाएं, हाथ मिलाएं, ताली दे, पांव उठाएं, गोला घूमें, ये सभी क्रियाविधि कर रहे हैं बच्चे जो हैं कविता में। तो यहाँ पर आपको इस तरह से पहचान करके लिखना था। आगे भाषा की बात, जिसमें एक पैराग्राफ दे रखा है। मावली में मेला लगा, किरण, आशा, राजू और अरुण मेले में गए। मेले में मिठाई की दुकान पर जलेबी, मावा, रबड़ी मिल रही थी। उसके पास कचौरी, पकौड़ी और नमकीन भी थी। मिठाई खाकर सब झूला झूले। फिर किरण ने खिलौनों की दुकान से ट्रैक्टर खरीदा, आशा ने पुस्तक, राजू ने बांसुरी और अरुण ने गेंद ली। इसके बाद वे अपनी अपनी साइकिल से घर आ गए। तो इनमें नाम वाले शब्द छांट करके लिखने। जो व्यक्ति का नाम आया है उसे एक तरफ लिखना है, स्थान का नाम आया है उसे एक तरफ लिखना है, और वस्तुओं के नाम इस तरह से लिखने हैं। तो व्यक्ति के नाम आए यहाँ पर किरण, आशा, राजू और अरुण, और स्थान के नाम देखिए मावली में मेला लगा, तो यानी मावली स्थान है, घर एक स्थान है, दुकान एक स्थान है, तो यहाँ पर स्थान के नाम लिख देंगे। वस्तु के नाम में देखिए जलेबी, मावा, रबड़ी, कचौरी, पकौड़ी, जो भी वस्तुओं के नाम हैं, नमकीन, झूला, ट्रैक्टर, पुस्तक, बांसुरी, गेंद, साइकिल, ये सभी वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर वस्तुओं के नाम में लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कुछ वाक्य हैं, इनमें कुछ शब्दों को गहरा काला किया गया है। ऐसे शब्दों को नीचे दी गई सारणी में लिखें। पहली सारणी में एक वचन के लिए आए शब्द लिखें और दूसरी सारणी में बहुवचन के लिए आए शब्द। तो देखिए एक वचन में कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? लड़का खेल रहा है, खिलौना सुंदर है, तो ये तो एक वचन हो गया। बहुवचन में देखिए काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, बगुले खेत में खड़े हैं। अब लास्ट में आप पहचान सकते हैं कि देखिए अनुस्वार आता है, जो लास्ट वाला है उसके ऊपर आपको एक बिंदी सी दिखाई दे रही होगी, इसका अर्थ है ये सेंटेंस जो है ये बहुवचन वाला सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये एक वचन वाला सेंटेंस है। और बहुवचन में देखिए सब में है में ऊपर बिंदी आ रखी है, तो इसका अर्थ है ये बहुवचन वाले शब्द हैं, यूज़ किए गए हैं इस सेंटेंस में। तो लड़का और खिलौना तो एक वचन के लिए, एक के लिए आ जाएगा, एक से ज़्यादा के लिए हो जाएगा बकरियाँ, बगुले, खिलौने और कचौरियाँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको लिख देना है। अगला है रचनात्मक कार्य। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखकर एक कहानी बना करके आपको लिखनी है। तो आपको चित्र में देखिए बच्चे सितौलिया खेलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बच्चे नाचते हुए नजर आ रहे हैं ना। तो ये एक चित्र है जिसमें वह एक दिन आता है, जिसमें एक दिन मैं अपने मामा के घर गया। तो आप सभी मामा के घर तो जाते ही होंगे, तो ये उसी से रिलेटेड एक कहानी है बना करके आपको लिखनी है यहाँ पर। तो एक दिन मैं अपने मामा के घर गया, ठीक है, तो आपको यहाँ पर गया देख रखा है, तो अगर आप गर्ल है ना तो भी आप इसी तरह से लिखेंगे इस कहानी को, गया के नाम से ही। आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि मैं एक दिन मैं अपने मामा के घर गई। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने आप को बॉय ही मानना है अगर आप गर्ल हैं तो भी। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे, वहाँ मुझे अपने बहुत सारे चचेरे भाई बहन मिले, हम सब बहुत खुश हुए और मिलकर खेलने का फैसला किया। हमने बाहर मैदान में जाकर खूब खेला। कुछ बच्चे गोला बनाकर नाच रहे थे तो कुछ सतोलिया खेल रहे थे। हम सब ने मिलकर खूब मजा किया और पूरा दिन खेलकूद में बिताया। शाम को जब घर लौटे तो बहुत थक चुके थे, लेकिन मन बहुत खुश था। एक दिन यह दिन हमेशा मुझे याद रहेगा। तो इस तरह से आपको ये कहानी लिखनी थी, जो कि आपके अपने मामा के घर पे जाने की कहानी थी। ठीक है, तो इस तरह से आप कहानी को लिख सकते हैं। अगला है यह भी करें, जिसमें है कविता में ताकदीना शब्द बार बार आया। हमने पढ़ी है कविता जिसमें ताकदीना हमने बार बार पढ़ा है। तो ताकदीना शब्द की जगह आपको क्या जोड़ना है? मन चंगा शब्द रख करके फिर से इस कविता को पढ़ना है। इसी तरह इसकी जगह अलग अलग शब्द रख करके आपको कक्षा में सुनाना है।
तो देखिए, गोला बनाकर आओ नाचे झूमे गाए ताक धीना था, तो इसकी जगह आप मनचंगा कर देंगे। दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाए ताक धीना की जगह मनचंगा। ओहो हम सब कितने हैं, सब आ जाएं ताक धीना की जगह मनचंगा कर देंगे। तो यहाँ पर कविता कुछ इस तरह से हो जाएगी। देखिए, मनचंगा लिख देंगे जहाँ भी ताक धीना है। तो देखिए, गोला बनाकर आओ नाचे झूमे गाए मनचंगा, दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाए मनचंगा। ओहो हो हम सब कितने हैं, सब आ जाएं मनचंगा। एक साथ ही पाँव उठेंगे नीचे ऊपर मनचंगा, एक साथ गोला घूमेगा चक्कर खाकर मनचंगा, ताली देते हाथ मिलाते पाँव हिलाते मनचंगा, एक बड़े घेरे में हम सब आते जाते मनचंगा, कितना नाचे कितना गाया धूम मचाई मनचंगा, कल फिर सब नाचे गाएंगे आना भाई मनचंगा। तो यहाँ पर मनचंगा लिख कर के पूरी कविता हमें सुनानी थी। इसी तरह आप कोई अन्य शब्द का प्रयोग करके भी इस कविता को सुना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आप झूमर ले सकते हैं, खुशियाँ ले सकते हैं, मस्ती का प्रयोग कर सकते हैं और दोबारा इस कविता को पढ़ करके सुना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण के तौर पर खुशियाँ शब्द को लेकर के वापस हम गाएंगे इस कविता को। गोला मका बनाकर आओ नाचे झूमे गाए खुशियाँ, दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाएं खुशियाँ, ओहो हो हम सब कितने हैं, सब आ जाएं खुशियाँ, एक साथ ही पाँव उठेंगे नीचे ऊपर खुशियाँ, एक साथ गोला घूमेगा चक्कर खाकर खुशियाँ, ताली देते हाथ मिलाते पाँव चलाते खुशियाँ, एक बड़े घेरे में हम सब आते जाते खुशियाँ, कितना नाचे कितना गाया धूम मचाई खुशियाँ, कल फिर नाचे सब नाचे गाएंगे आना भाई खुशियाँ। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ताक धीना शब्द की जगह मनचंगा, खुशियाँ, झूमर, मस्ती, कई सारे प्रयोग कर सकते हैं आप इन शब्दों की जगह पे। तो इस तरह से आपको ये पूरी कविता सुनानी थी। ठीक है, तो ये देखिए हमने देख लिया है। अब आगे है समय प्रबंधन वाली गतिविधि है, जो कि आपको दे रखी है। 5 विद्यार्थियों का एक समूह बनाना है, तय करना है कि कौन सा विद्यार्थी किस क्रम में कौन सा कार्य करेगा, जैसे गोला बनाना, ताली बजाना, नाचना, गाना। सभी को समय पर सही क्रम में कार्य करने के लिए प्रेरित करना है और अंत में चर्चा करनी कि समय का सही उपयोग करने से नाचना गाना अधिक मजेदार कैसे बना। तो यहाँ पर आपको 5 विद्यार्थियों का एक समूह बनाना है, 5-5 विद्यार्थियों का एक ग्रुप हो जाएगा। अब देखिए, एक ग्रुप जैसे गोला बनाएगा, एक ग्रुप नाचेगा, एक ग्रुप डांस करेगा, गाना गाएगा, एक ग्रुप ताली बजाएगा। तो ये आपको तय करना है कि कौन सा ग्रुप कौन सा कार्य करेगा, कौन सा छात्र कौन सा कार्य करेगा, किस क्रम में करेगा। उदाहरण के लिए जैसे पहले कौन गोला बनाएगा, फिर कौन ताली बजाएगा, कौन नाचेगा, कौन गाएगा। अब ये सुनिश्चित करना है कि सभी छात्र निर्धारित समय पर सही क्रम में अपने अपने कार्य करें। ठीक है, एक को गोला बनाना है, एक को ताली बजानी है, एक को डांस करना है, एक को गाना बजाना है। तो एक दूसरे को प्रेरित करें ताकि गतिविधि सुचारू रूप से चले। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस गतिविधि में आप सभी को। अंत में आपको चर्चा करनी कि समय का सही उपयोग करने से नाचना गाना अधिक मज़ेदार कैसे बना। तो गतिविधि पूरी होने के बाद में समूह में चर्चा करनी कि समय का सही प्रबंधन करने से, कार्य को सही क्रम में करने से नाचने गाने की गतिविधि कितनी अधिक मज़ेदार और व्यवस्थित बन गई है। तो ये आपकी एक अनुभव, आपकी गतिविधि आधारित क्वेश्चन है, ये आपको कक्षा में परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे कैसे परफॉर्म करना है। उपरोक्त चरणों का पालन करके 5 विद्यार्थियों का एक समूह बनाकर कार्यों का क्रम निर्धारित करके समय पर कार्य करने हेतु प्रेरित करके अंत में इस पर चर्चा करके समय के सही उपयोग से नाचना गाना अधिक मजेदार कैसे बना, समय प्रबंधन का अभ्यास किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, कैसे करना है आपको कक्षा में। अब थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, कविता को हाव भाव से गाते हुए ताक देना खेल खेले। अब ये जो कविता है ना, इसको हाव भाव से आपको गा कर के सुनाना है और खेलना है। ठीक है, जैसे सभी विद्यार्थी गोल घेरे में खड़े होंगे, कविता पढ़ते समय पहले ताली बजाएंगे, फिर हाथ मिलाएंगे, एक साथ पाँव उठाएंगे, सबको एक साथ पाँव उठाना है और नीचे रखना है, एक साथ गोल घूमे, अंत में सब मिलकर ताक धीना बोले और सब लास्ट में क्या बोले, ताक धीना, और खुशी मनाएं। ठीक है, तो ये आपकी हाव भाव से गाते हुए एक गतिविधि है जिसे आपको कक्षा में परफॉर्म करना है सभी को मिल करके। ठीक है, इसमें आपके जो टीचर हैं वो आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह से डन होता है, आपका कंप्लीट होता है ये पूरा चैप्टर। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा पूरा चैप्टर, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन के आंसर्स देखे, गतिविधि आधारित क्वेश्चन भी देखे कि कैसे करना है आपको कक्षा में। तो उम्मीद है आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे अध्याय 6 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।